टाइम मैनेजमेंट समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांत। डॉक्टर सुधीर दीक्षित की लिखी यह किताब। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं, युवावस्था में मैंने देखा कि मेरे 10 में से 9 काम असफल हो जाते हैं। चूँकि मैं जीवन में असफल नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने 10 गुना ज़्यादा काम किया। आदर्श स्थिति तो यह रहती है कि आप अगले दिन की योजना एक दिन पहले रात को बना लें। एक दिन पहले योजना बनाने का लाभ यह होता है कि आपको अवचेतन मन की शक्ति का लाभ मिल जाता है। यह साबित हो चुका है कि हमारे भीतर दो मन होते हैं, चेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन यानी वह मस्तिष्क जो सोचता है और जिसके बारे में हम जागरूक होते हैं। दूसरी ओर हमारे भीतर एक अवचेतन मन भी होता है जो हमें दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन यह हमें जल्दी से और सही तरीके से काम पूरा करने के नए नए तरीके सुझा सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ था कि रात को आपको सुबह सोचने पर भी किसी सवाल का जवाब याद नहीं आ रहा था, लेकिन सुबह होते ही आपको अपने आप जवाब मिल गया, बिना सोचे हुए सब कुछ सही हो गया? ऐसा आपके अवचेतन मन के कारण हुआ था। जब रात को आप और आपका चेतन मन दोनों ही सो रहे थे, तो अवचेतन मन ने उस समस्या पर काम किया और सुबह होते ही जवाब आपके सामने पेश कर दिया। यह चेतन मन के लिए मुश्किल कामों की और आउटसोर्सिंग की तरह है। जो काम चेतन मन के लिए मुश्किल है, उन्हें आपका अवचेतन मन चुटकियों में कर सकता है। इसलिए अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें और एक रात पहले ही अगले दिन की योजना बना लें। यदि आप वास्तव में समय प्रबंधन करना चाहते हैं, तो आपको केवल चेतन मन का ही नहीं बल्कि अचेतन मन का भी इस्तेमाल करना होगा। यही आपको ऐसे नए नए तरीके सुझाएगा जिनकी बदौलत आप कम समय में ज़्यादा काम करने के उपाय खोजने में कामयाब होंगे। एक रात पहले योजना बनाने से यह लाभ होता है कि रात भर में आपकी कार्यसूची आपके अचेतन मन में समा जाती है। अगले दिन आपको अपने आप ही क्रम सूझ जाता है और आप खुद ब खुद कार्यसूची के मुताबिक काम करने लगते हैं। हो सकता है कि आपको काम करने का नया तरीका भी सूझ जाए। कई बार तो काम इसलिए अधूरा छूट जाता है क्योंकि हम काम के नहीं समय के संदर्भ में सोचते हैं। जैसे मैं यह काम 1 घंटे तक करूँगा, इससे बेहतर तरीका यह है मैं इस काम का यह हिस्सा 1 घंटे में पूरा करूँगा। अब अगर वह हिस्सा सवा घंटे में निपटता है तो सवा घंटे तक काम करें। सिर्फ समय भरने के लिए काम करने के बारे में ना सोचें, काम पूरा निपटने के बारे में सोचें। इसका एक उदाहरण देखें। एक विद्यार्थी सोचता है मैं 1 घंटे तक गणित पढ़ूंगा। दूसरा विद्यार्थी सोचता है मैं 10 सवाल करूंगा। अब आप ही सोचें किसकी प्रगति ज़्यादा होगी। जाहिर है दूसरे विद्यार्थी की, इसलिए क्योंकि उसने काम का स्पष्ट लक्ष्य बनाया था।